बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 5 के साथ मैं हूं समिया लियाकत। जानेंगे अब तक की अहम खबरें। कराची में पाक फिजाइया का मिराज तैयारा गिरकर तबाह हो गया, पायलट महफूज रहा। अमेरिका का एक और बार नेटो का पाकिस्तान से सप्लाई लाइन बहाल करने का मुतालबा। शिकागो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत नहीं दी गई। नेटो सेक्रेटरी जनरल रासमुसेन के मुताबिक चीन, रूस और भारत को भी शिरकत की दावत नहीं दी। वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि नेटो सप्लाई खोलने के लिए मुज़ाकरात मस्बत सम्त में जारी हैं। अफगान मसले का सियासी हल ढूंढना होगा। लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर के ताजरों समेत मुल्क भर में शदीद एहतजाज। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल के बाद वफाकी वजीर पानी और बिजली सैयद नवीद कमर का आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान। बहरान 36 घंटे में खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं और कारकुनान को लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। कल नवाज शरीफ से काफ लीग हम ख्याल ग्रुप का वफ्द मुलाकात करेगा। सेनेट इजलास में वजीर आजम को नाअहल कहने पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान में झड़प। नून लीग का वॉकआउट। वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी को काम से रोकने की एक और दरख्वास्त वापस। दूसरी सुप्रीम कोर्ट में दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालती फैसले में वजीर आजम की नाअहली का जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान से 3 लापता अफराद को पीर के रोज अदालत में हर सूरत पेश करने का हुक्म देते हुए पुलिस और एफसी के सूबाई सरबराहान को तलब कर लिया। भारतीय रियासत आसाम में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। और मुआशरे को आईने दिखाने और जमीर झंझोड़ने वाले अदीब सादत हसन मंटो की 100वीं सालगिरह आज है। न्यूज हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही दीजिए इजाजत। मुलाहिजा कर सकेंगे आप प्रोग्राम जिया शाहिद के साथ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।
क्यों है क्यों है? ओए टाइम ज़ाया ना करो, बहुत देर लगती है वीडियो करने में यार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज़ सदीकी ने जीएम, हंस लो यार तुम्हें। क्या हुआ है? मैं जा रही हूँ, मैं हंस के मर जाऊंगी। यार ठहर जाओ यार, इसको उठने दो पहले। उठो उठो, तुम वहाँ बैठ जाओ, फिर आ जाओ। मैं जा रही हूँ, तुमने सही कहा था मैं हंसूंगी, लेकिन ना मुझे आइडिया नहीं था कि मैं हंसूंगी। यार इसको उठने दे भी, ठहर जा। ओए ना शोर करो यार। ओके ओके क्यों? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने जीएम चौधरी की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आज़म नाअहल हो चुके हैं, लिहाजा इन्हें और उनकी काबीना को काम और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोका जाए। समाअत के दौरान जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को बराह रास्त नाअहल करार नहीं दिया। फैसले में कहीं नहीं लिखा कि वज़ीर आज़म नाअहल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस सज़ा पर अमल हो चुका है उस पर अपील का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। रुकन पार्लियामेंट की नाअहली के लिए स्पीकर की तरफ से मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है। दरख्वास्त के काबिल समाअत रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, उधर हो रही है, 2 मिनट दे दें, रिकॉर्ड हो रही है ना वीडियो, 2 मिनट ठहर जाए। रुकने पार्लियामेंट की नाअहली के लिए स्पीकर की तरफ से मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की कोई बुनियाद नहीं है, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। दरी असना वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और वफाकी काबीना को काम से रोकने के लिए एक नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। ये दरख्वास्त अज़हर सदीक ने AK डोगर के ज़रिए जमा करवाई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तौहीन अदालत के मुकदमे में सज़ा के बाद वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हो चुके हैं और अदालती फ़ैसले के बाद स्पीकर या इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की कोई ज़रूरत नहीं। अदालत से इस्तदा की गई है कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को दरख्वास्त पर फैसले तक काम से रोका जाए। अदालत से इस्तदा की गई है कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को दरख्वास्त पर फैसले तक काम से रोका जाए। अदालत से इस्तदा की गई है कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को दरख्वास्त पर फैसले तक काम से रोका जाए और इन्हें सरकारी वसाइल और इख्तियारात का इस्तेमाल भी ना करने दिया जाए। नेक्स्ट,